आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट के जो खास मेहमान हैं उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की संज्ञा क्यों दी गई है? पुलिस विभाग में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं, तो इस तरह से वो एनकाउंटर होता है, उसको स्पेशलिस्ट या सर जैसे 1998 में एसटीएफ का गठन हुआ था सर, उसमें 50 लोगों की एक टीम बनाई गई थी। तो सर ये पिक कैसे करते हैं? इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश से आवेदन मंगवाते हैं। अच्छा। पुलिस कौन एसटीएफ में आना चाहता है और क्राइम पे काम करना चाहता है। सर अब तक कितने एनकाउंटर किए होंगे? 100 पहुंचने वाला होगा। सर सबसे टफ टास्क क्या रहा है आपके लिए? टफ तो सारे ऑपरेशन हैं, बहुत ही सबकी अलग अलग कहानियां हैं। कभी बिहार का रुदल यादव मारा गया, कभी मुंबई में दिलीप मारा गया, सोनू तोमर मोनू चौहान मारा गया, वो भी टफ था। हम लोग हमेशा खतरों से खेलते हैं। 2 बार मुझे गोली लग चुकी है। सर पॉलिटिक्स का दबाव होता है क्या? फ्रीडम के साथ काम कर पाते हैं? एकदम फ्रीडम के साथ हम लोग वर्तमान में काम कर रहे हैं। सर पुलिस के ऊपर हमेशा एलिगेशंस लगते हैं कि फेक एनकाउंटर पुलिस करती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टू टॉक विद शिल्पा और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट के जो खास मेहमान हैं उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं डीके शाही जी की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। सर सबसे पहले मेरा सवाल कि आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की संज्ञा क्यों दी गई है? देखिए, कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऐसा वो नहीं है, पद नहीं है, ना शब्दावली है। हाँ। हम लोग पुलिस विभाग में हैं और पुलिस विभाग में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। तमाम अपराधी अरेस्ट होते हैं, जेल जाते हैं, हम लोग पैरवी करके न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको सजा दिलवाते हैं। इस दरमियान कुछ दुर्दांत अपराधियों से सामना होता है जो हम पुलिस वालों को और जो जनता के लोग उनको टारगेट कर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जाता है। उसको संतुलित करने के लिए हम लोग भी संतुलित फायर करते हैं, जिसमें वो घायल हो जाते हैं। इलाज के दरमियान या मौके पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से वो एनकाउंटर होता है, तो उसको स्पेशलिस्ट या अन्य चीज़ नहीं, लेकिन हाँ, हमने काफ़ी अपराधियों के खिलाफ सर लेकिन आप एनकाउंटर को लेकर काफी सुर्खियां आपने बहुत बटोरी हैं। अब वो तो आप लोगों का, मीडिया का और जनता का है। हाँ। जिस नजरिए से देखें, लेकिन हम लोग जनहित में ये कार्य करते हैं। सर जैसे 1998 में एसटीएफ का गठन हुआ था, तो सर उसमें 50 लोगों की एक टीम बनाई गई थी कि जो बहुत ही जाबाज पुलिस ऑफिसर है उनको रखा गया था उसमें। तो सर ये पिक कैसे करते हैं कि मतलब ये जब गठित होती है टीम तो कैसे पता करते हैं कि नहीं ये पुलिस वाला एसटीएफ के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, ये हमारी चीजें आगे बढ़ा सकेगा, ये कैसे मतलब पिक चूज किया जाता है इसमें? इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश से आवेदन मंगवाते हैं। अच्छा। पुलिस कौन एसटीएफ में आना चाहता है और क्राइम पे काम करना चाहता है, क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई क्राइम पर, कोई लाइन ऑर्डर पर, कोई इन्वेस्टिगेशन पर, कोई इंक्वायरी पर काम करता है। उसके बाद एक कमेटी बनती है एसटीएफ की। 3-4 डिप्टी एसपी होते हैं, एडिशनल एसपी होते हैं, एसएसपी साहब होते हैं, और इंटरव्यू लिया जाता है। उनसे पूछा जाता है सर्विलांस के बारे में, क्राइम के बारे में, क्रिमिनल्स के बारे में। फिर उसमें से हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन हमारे लिए बेहतर है और एसटीएफ का कार्य बखूबी करेगा। उन लोगों में से चयन किया जाता है। सर अब तक कितने एनकाउंटर किए होंगे, एक बार ये बता सकते हैं? अब इसकी तो गिनती नहीं है। हाँ। बहुत एनकाउंटर किया गया। हाँ। मुझे लगता है कि सब मिला के वो 100 पहुंचने वाला होगा। अच्छा जी। सर सबसे टफ टास्क क्या रहा है आपके लिए, मतलब ड्यूरिंग दिस जॉब जब आप एसटीएफ में आए और आपने लगातार, जैसे कई जगह पर ऐसी मुठभेड़ हो जाती है कि पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा आपके लिए टफ क्या रहा होगा? कहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करी? देखिए, पुलिस की नौकरी ऐसी है कि ऑल टाइम रिस्क है और पुलिस का हर कार्य ही बहुत टफ है। लेकिन पुलिस वाला अगर चाहे तो इस समाज को बहुत कुछ दे सकता है। हम लोग हमेशा खतरों से खेलते हैं। कई बार 2 बार मुझे गोली लग चुकी है। अच्छा। बहुत पहले मुझे लग रहा है 2007-8 में सोनू तोमर मोनू चौहान 2 ग्वालियर के बहुत बड़े अपराधी थे। अच्छा। उनका हम लोगों ने ही लखनऊ में इनकाउंटर किया था, जिसमें मुझे पैर में गोली लगी थी। अभी हालिया में जल्दी करीब 2-3 माह पहले मैंने उत्तर प्रदेश से बाहर इनकाउंटर किया, झारखंड में जमशेदपुर सिटी में। अच्छा। अनुज कनौजिया था, 2.5 लाख इनाम था। उसमें मेरे कंधे में गोली लग गई थी, मैं इंजर्ड हो गया था, वहीं एडमिट रहा 2 दिन। तो इस तरह से खतरा तो हमेशा है और
उसी खतरों के बीच में अपने आप को सेव करते हुए हमको हम्म, काम भी करना है, हम्म, लोगों की सुरक्षा करनी है, जो दायित्व मिला है, जिसकी हम लोग कसम खाए हैं, उसको पूरा करना है। हम्म। अच्छा, लाइफ का टफ ऑपरेशन क्या रहा होगा आपके लिए? टफ तो सारे ऑपरेशन हैं, बहुत ही सबकी अलग अलग कहानियां हैं। हाँ, कभी बीहड़ का रुदल यादव मारा गया, हाँ, दुर्दांत डकैत था, हाँ, यूपी बिहार में दोनों जगह से रिवार्ड था। हम्म, कभी मुंबई में दिलीप मारा गया, हम्म, वो भी मुंबई में हम लोगों का बहुत टफ हम्म, ऑपरेशन था। हम्म, सोनू तोमर मोनू चौहान मारा गया, वो भी टफ था। अभी अनुज कनौजिया को मैंने मारा, हम्म, तो अनुज कनौजिया का बहुत ही मतलब जबरदस्त मुठभेड़ हुआ था। हम्म, कई राउंड गोलियां चली थी, जिसमें वो घायल हुआ था और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। सर अगर पब्लिक को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है एसटीएफ के बारे में, हर कोई नहीं जानता है। हाँ, पुलिस जानते हैं कि हाँ पुलिस है, थाना है, बस यहाँ जाके हमारी सुनवाई करनी है। अगर स्पेसिफिक बताना चाहें कि एसटीएफ का बेसिकली काम क्या है, जो लोगों तक मैसेज जा सके, कि क्या आम लोग भी आप तक पहुँच सकें या कहीं सुनवाई ना हो, तो उसमें भी क्या एसटीएफ हेल्प कर सकती है? देखिए, एसटीएफ हर तरह के मामलों में इन्वॉल्व नहीं होती है। हाँ। जो बहुत ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जैसे एग्जामिनेशन से संबंधित, फ्रॉड से संबंधित काम, सब पे का जो भी क्राइम हो, हर क्राइम पे एसटीएफ काम करती है। लेकिन क्राइम का स्तर होना चाहिए। जो छोटे क्राइम है, जनरली थाना पुलिस या जो लोकल पुलिस है, उसको अटेंड करके उसको निपटाती है। जो बड़े अपराध हैं, बड़े फ्रॉड हैं, और बड़े बड़े एग्जामिनेशन संपन्न हो रहे हैं, तो उसमें एसटीएफ इन्वॉल्व होती है और उसको करती है। तो एग्जामिनेशन तो कोई हो नहीं पा रहे हैं। नहीं, अभी आप देखिए, हमारे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस का भर्ती सकुशल संपन्न हुआ है। लेकिन सर इसके पहले आपने देखा होगा लगातार लीक हो रहे थे पेपर। लीक हुआ तो उसको रोका गया, उन लोग जेल के सलाखों में हैं। अब इस गवर्नमेंट में उसकी सजा भी बढ़ा दी गई है, आजीवन कारावास की सजा हो गई है, सजा भी सख्त कर दी गई है, तो काफी कुछ तो रोक लग गया है। आप देखी होंगी पीसीएस अफसर तक उसमें जेल हैं, जो लीक हुआ, जो इन्वॉल्व रहे। तो बड़े बड़े लोक सेवा आयोग से लेके और अन्य विभागों से लेके जो जो इन्वॉल्व रहा सब जेल गए। तो अब डर बना है, और इतनी बड़ी परीक्षा करा के और ज्वाइनिंग करा के उनको ट्रेनिंग शुरू हो गया, तो ये बड़ी उपलब्धि है। सर पॉलिटिक्स का दबाव होता है क्या, या पॉलिटिशियंस दबाव डालते हैं? हम लोगों पर कोई दबाव नहीं होता है, फ्रीडम के साथ काम कर पाते हैं? एकदम फ्रीडम के साथ हम लोग वर्तमान में काम कर रहे हैं। और जितनी भी मतलब हम लोग को शक्तियाँ मिली हैं, उनका सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कोई कर रहा। अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो दंडित भी हो रहा है। सर जैसे लगातार अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो विपक्ष हमेशा एलिगेशंस लगाता है कि पुलिस बेलगाम है, पुलिस नहीं सुन रही है। इवन ये कहा जाता है कि जो लोग जनप्रतिनिधि हैं उनके फ़ोन नहीं उठाते हैं पुलिस वाले, उनसे बात नहीं करते हैं। आम जन तक वो लोग खुद धरने बैठ जाते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और ये बात कई बार योगी जी ने भी कही कि भाई जितने भी ऑफिसर्स हैं प्लीज़ फ़ोन उठाएं जनप्रतिनिधियों का। तो ऐसी बार बार समस्याएं क्यों आ रही हैं कि जनप्रतिनिधि जाके मुख्यमंत्री तक पहुँच रहे हैं और ये बात कन्वे कर रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही? क्या वाकई इस तरीके से पुलिस कर रही है? नहीं, देखिए, थोड़ी बहुत शिकायत, एकदम कंप्यूटराइज तो हर चीज है नहीं कि एकदम अप टू डेट रहेगा, थोड़ी बहुत शिकायतें रह जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता, मान लीजिए कोई वीवीआईपी प्रोग्राम है और मोबाइल पड़ा है गाड़ी में, तो आदमी जो इम्पोर्टेंट हो गया, कहीं दंगा हो रहा है, बवाल हो रहा है, कहीं मर्डर हो गया, तो उसमें इंगेज हो गया, इन्वॉल्व हो गया। और अधिकारियों का मान लीजिए एक जिला है, एक जिले में एक एसपी महोदय है। अब उनके पास सोचिए पूरे जिले से कितना फोन जाता होगा, आप कल्पना करिए। तो इस तरह से सारे फोन भी अटेंड करना, अगर ऑल टाइम फोन ही अटेंड करे आदमी, तो तमाम रिटेन वर्क हैं और लॉ एंड ऑर्डर हैं, तमाम चीजें हैं, तो वो भी प्रभावित होगा। तो ऐसा नहीं है, फोन रिसीव भी हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। कहीं कहीं हो सकता है कि ऐसी चीजें हुई हों या कोई लापरवाही बरता हो, तो अगर लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अगर लिखित दे रहा जनप्रतिनिधि तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, दंडित हो रहे हैं लोग। सर एक जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने, उनकी एक सीओ से लड़ाई हो गई थी, हाथापाई तक की नौबत आ गई थी और उन्होंने सरकार पर सवाल भी उठाए। भाजपा के ही थे नेता, विधायक रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मुझसे गाली गलौज की, अभद्रता की गई और लगातार वो सुर्खियों में बने रहे, बयान भी देते रहे मीडिया में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी भी नहीं सुनी गई।
देखिए जब सरकार के लोग ही सरकार की बुराई कर रहे हैं तो अगर विपक्ष को तो एक मुद्दा मिल ही रहा है। देखिए हर जगह हर तरह की गुटबंदी गोलबंदी है। हम्म अब अपने निहित स्वार्थों में आदमी किसी पर कोई भी आरोप लगा सकता है। हम्म सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, कोई गाली गलौज करेगा तो इतना आदमी आजकल रिकॉर्डिंग कर रहा है, हम्म एविडेंस हो रहा है। हम्म और कोई भी जनप्रतिनिधि को अगर कोई अधिकारी गाली देता है हम्म तो उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होना ही होना है, हम्म क्योंकि रिकॉर्डिंग को कोई नहीं उड़ा सकता। रिकॉर्डिंग रहेगा, एविडेंस है, एविडेंस साथ अगर प्रस्तुत करता है कोई शिकायत, कार्रवाई होगा। सर पुलिस के ऊपर हमेशा एलिगेशंस लगते हैं कि फेक एनकाउंटर पुलिस करती है। मैं आपको एक ऑडियो सुनाती हूँ। अमेठी का एक ऑडियो वायरल हुआ है, आप इस ऑडियो को सुनिएगा। चौराहे पे ही ना घरे आ गए। नहीं चौराहे पे ये बताओ कहाँ है तुम? हाँ? चौराहे पे ही ना घरे आ गए। नहीं चौराहे पे नहीं, चौराहे पे ऑटो किनारे ऑटो घरे आ गए। चप्पा बम चौराहे घरे घर आ गई। घर पहुँच गया हो? हाँ घरे आ गई। 15 को क्या है? ठीक है। 15 इसमें सर एक ये मुखबिर से बात कर रहे हैं कि किसी को बुक करना है, किसी को फंसाना है। मैं बताता हूँ आपको इस सिलसिले में। देखिए एक तो इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। हाँ। इसके दो पहलू हैं। हाँ एक तो हो सकता है वह सब इंस्पेक्टर हाँ भ्रष्ट हो सकता है, हाँ लेकिन एक पुलिस का एक फंडा और होता है कि अपराधियों के बीच में घुसकर उनसे अपना तो जताकर उनसे सारी जानकारी इकट्ठा कर उनके सारे वीक पॉइंट जान के उस पर कार्रवाई करना। तो दोनों चीजें हैं। अगर दरोगा की गलती हुई पक्का वो सस्पेंड हुआ होगा, वो जल्दी बहाल नहीं होगा। 14(1), 14(2) विजिलेंस जितनी भी कार्रवाई होनी है सब होगी उसके खिलाफ। और नहीं अगर वो कर्तव्य एक ड्यूटी का भी एक ये भी हिस्सा है कि हम अपराधियों के बीच में घुस के अपने आप को छुपा के अपने आप को बदल के उनसे सारी जानकारी लें कि उनके पास तमंचा है, पिस्टल है, ड्रग्स है, तो उनसे दोस्ती करके आप देखिए होंगे एक पिक्चर आई थी गैंगस्टर, उसमें आप देखिए होगी जो हीरो है वो जो गैंगस्टर है दया उसके वाइफ से दोस्ती करता है और सब कुछ जान लेता है, फिर उस गैंगस्टर को ख़त्म करता है। तब उसकी वाइफ जानती है तो गलत हो गया और ये मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर उसको मारने का प्रयास करती है। द एंड देखी होंगी। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी एक पुलिस का है। हो सकता है वह दरोगा को जानकारी हुई हो कि इसके पास असलाहा हो और उससे वो निकलवाना चाहता हो, तो कहा यार एक असलाहा दे दो, लगाना है मुझे फलाने को, जिससे हो सकता है किसी ब्राह्मण से वो मुखबिर तथाकथित मुखबिर चिढ़ता हो, ब्राह्मण वर्ग से, क्षत्रिय वर्ग से, यादव वर्ग से, तो उसका वो नाम लेके बोल रहा कि दे दो उनको भेजना है जेल। तो ये भी हो सकता है निकलवाना चाह रहा है उसके पास तमंचा कि नहीं, क्योंकि अगर एग्जैक्ट उसको ये रहता है कि तमंचा है तो कहता है कि जो तमंचा रखे वो ले आओ मेरे पास, मुझे किसी को जेल भेज दिया। वो ये नहीं कहता कि जरा एक तमंचे का जुगाड़ करा दो 315 का, एक पंडित है उसको जेल भेजना। तो एक पहलू ये भी हो सकता है, दोनों पहलू हो सकता है। तो अगर दरोगा सब इंस्पेक्टर गलत है या सही ऐसी चीज कर रहा है तो निहायत ही घृणित कार्य है और इसको कहीं से माफ नहीं किया सकता, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। जो भी अधिकतम सजा हो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर वो कर्तव्य पालन में ऐसा कर रहा है उसको एक्सपोज करने के लिए या उसको पकड़ने के लिए तथा कथित मुखबिर को वो करने के लिए, जानकारी करने के लिए, तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है ना, इस तरीके के ऑडियो वायरल होते हैं तो विपक्ष को एक मुद्दा मिलता है कि पुलिस जो है फर्जी एनकाउंटर करी, सिर्फ दिखाने के लिए सरकार में काम किया जा रहा है, और अगर धरातल पर देखें तो वो इंसान मतलब है कि नहीं ये दोषी, लेकिन अपनी बचाने के लिए पुलिस ऐसा कर रही है। देखिए पुलिस को कहीं नहीं ये है कि उसको गोली चला देंगे तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। देखिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन बंद हो गया है, कोई चीज लालच नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलना है तो पुलिस क्यों रिस्क लेगी, ऐसा नहीं है। पुलिस अपने ड्यूटी को निभाने के दरमियान ये सब काम कर रही है। बदमाश जब फायर करता तभी पुलिस फायर करती है। बाकी पुलिस पर एलिगेशन देखिए दो पक्ष होता है, एक पीड़ित और दूसरा जो पीड़ित करता है। न्याय तो एक ही को मिलेगा ना, तो दूसरा पक्ष तो पुलिस का विरोधी रहेगा ही, तो आरोप लगाएगी पुलिस अपनी बचाने के लिए कर रही है, सरकार बचाने के लिए कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? दो लोग दोनों सही नहीं होंगे ना, दोनों सही होंगे तो आपके पास क्यों आएंगे? एक तो गलत होगा तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी ना, तो वो क्या कहेगा फिर? पुलिस को तो सही नहीं कहेगा ना।
तो इस तरह से आरोप लगते रहते हैं। पुलिस कहाँ लगा है ये बताइए, इसके पहले भी पुलिस रही है। आप खुद एक महिला है, एक लड़की है, आप बताओ क्या आपको नहीं लगता कि रोड पर जो पगड़ी बांध के राइफल टांग के गुंडाई होती थी, किसी का प्लॉट कब्जा होता था, किसी पर कुछ होता था, क्या आपको नहीं लगता उसमें कमी आई है ऐसे अपराधों में? क्या आपको नहीं लगता कि बच्चियां जा रही, देखिए रेयर है, बहुत बड़ा देश है और कुछ लोग विक्षिप्त मानसिकता के हमारे आपके ही परिवार, हमारे आपके ही दोस्त मित्र हैं। आप क्या मानती हो 2.5 साल के बच्ची के साथ अगर कोई रेप करता है तो वो विक्षिप्त मानसिकता का है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। उस हिसाब से उसको भी दंड मिल रहा है विक्षिप्त, उसको समाज में लाने का हक नहीं है। महिलाएं भी सुरक्षित हैं, बच्चियां सुरक्षित हैं। अगर कोई वारदात हो गई तो पुलिस तत्परता से, जब तक उसका वर्कआउट नहीं कर लेते, जब तक सलाखों के बीच में जा नहीं रहा है। अब स्पेशली पैरवी हो रही है, अपराधी जो हीनियस क्राइम हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेशली एसपीओ, एपीओ, पीओ को लगा के पैरवी करके उनको सजा दिलवा रही है, कन्विक्शन काम कर रही है। सड़ रहे हैं जेल में, वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो तमाम लोगों को सजा भी हो रही है, तमाम लोग एनकाउंटर भी मारे जा रहे हैं। कोई भी ऐसा एनकाउंटर नहीं जो फेक है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हो सकता है कभी गलती, मानवीय भूल बस कुछ हो जाए, तो उसका तो मैं नहीं कह सकता। इन जनरल कोई फेक एनकाउंटर नहीं हो